शरीर शरीर हल्का होगा तो मन हल्का होगा, तो आत्मस्वरूप इमर्ज करने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, कम लगेगा। तो सीधा है कि तुम एक स्थूल लाइट का सहारा लो, व्हाइट लाइट, एक बल्ब, व्हाइट लाइट का बल्ब सामने रखो, वो बल्ब के सामने त्राटक विद्या करते हैं ना मोमबत्ती का, ऐसे व्हाइट लाइट आंखें बंद करके यहाँ लगाओ, व्हाइट लाइट यहाँ भ्रुकुटी के बीच में, तीसरा नेत्र है, आत्मा है, और आत्मा को खोलो, आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं, खाते पीते हरते फरते। पहले जब तक आत्मस्वरूप नहीं होंगे तब तक परमात्मा की पावर नहीं आएगी, तुम कितना भी याद कर लो, परमात्मा की पावर नहीं आएगी। तो पहले आत्मस्वरूप बनो, इसलिए गीता में क्या, तुम उसको आत्मस्वरूप बनो, परमात्मा को याद करो। तो क्या होगा, आत्मस्वरूप की जैसे जैसे अनुभूति आएगी, थोड़ी अनुभूति, लंबा समय लगेगा, ऐसा कोई ये साधारण चीज नहीं है। उसके लिए ये जो तीसरी आंख खोलते हैं ना, तो वहां अपने यहाँ 6 महीना रखते हैं, और बड़ी बड़ी फी होती है, 6 महीना अंदर अपने यहाँ आश्रम में रखते हैं, और तीसरी आंख खोलने के बहुत प्रयास करते हैं। मगर आज तक मैंने बहुत 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण पढ़े, मगर मुझे कहीं भी कोई भी नहीं मिला किसी ऋषि की तीसरी आंख खुली हो। बापूजी, वो तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वो लोग फ्यूचर देख पाते थे। जैसे योगानंदा परमहंस की जो किताब थी, योगी की जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें कुछ साधु संतों की बात बताई है कि कोई ग्रेविटी लेवल से ऊपर जाके हवा में उड़ सकते थे, कोई दूसरे साधु जो बताए थे वो एक समय पे 2 जगह पे हो सकते हैं, और एक तीसरे साधु बताए उनकी अपनी है। तो ये जो चमत्कार की कुछ बातें जो थी वो 150-200 साल पहले उन्होंने जो देखा था वो बुक में लिखा है, और वो करोड़ों लोगों ने पढ़ी है, और वो उसको फॉलो, मतलब वो चमत्कार को लोग जो है वो खुद करना चाहते हैं। वो लोग क्रिया योग करते थे और चमत्कार की बातें करते थे। मैंने कई वीडियो में कह चुका हूँ, चमत्कार आम इंसान नहीं कर सकता। आम इंसान इसलिए तो गीता का ज्ञान किसी ने एक्चुअली समझा ही नहीं है, क्योंकि चमत्कार कराने वाली उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं। बिल्कुल। आप योग निंद्रा भी करो ना, कि योग निंद्रा की भी वीडियो है, जो योग निंद्रा की विधि करते हैं ना, हाँ जी। तो उसके अंदर आसपास आत्माएं आ जाती है उसको पावर लेने के लिए। उसको पता है कि यहाँ योग निंद्रा की विधि हो रही है, हाँ। योग निंद्रा करने वाले साधक इकट्ठे हुए हैं यहाँ, तो आसपास की आत्माएं उसके पास पावर लेने के लिए आ जाती है, उसके एक्सपेक्ट करती है मुझे पावर मिले। हाँ, तो कई लोगों ने बोला हुआ है ऐसा, और मेरे कई वीडियो में बोला हुआ है। बाबूजी, ये जो क्लियर पॉइंट है, मतलब यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के अंदर कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर वो बंदा बैठा है, उसके साथ ये हो रहा है, ये चीज उसको वो देख लेते हैं, उसको वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज है, फ्यूचर देखने की घटना है। मैंने एक बात बताऊं कि आंखों पे काली पट्टी बांध के वो बोलते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, ये करते हैं, ऐसा नहीं देखा आपने? हाँ, वो बहुत है। और फिर पढ़ लेते हैं ऐसे, भाई बहुत है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, मैंने पहले बोला कि सुपर वुमेन जो बातें कर रहे हैं ना, जो बट नेचुरल वुमेन, मनुष्य नहीं होता ऐसी जो बातें करते हैं, वो आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसको फेमस करने के लिए इसका कार्य कराती हैं। तो आपका मतलब ये है कि थर्ड आई और ये सब चीजें सब अलग है। थर्ड आई माना अपने आत्मा स्वरूप, अपने आप को जानना, दूसरों के जानने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम चमत्कार कराओ तो क्या दुनिया बदल जाएगी? हाँ, मतलब हम हवा में उड़ेंगे तो उससे क्या होगा? हवा में उड़ जाओगे, वो तो तुम्हें आत्मा होगी तो 50 आत्मा इकट्ठी होकर तुम्हारा हवा में उड़ा सकती है तुम्हें। वो तो आज जादूगर भी करते हैं ना।